गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर यूनिट फर्स्ट का। मैंने कल बताया भी था आपको, चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर थर्ड। कोड कन्वर्जन एंड टाइम। ये हम लोगों को पढ़ना है, कोड कन्वर्जन एंड टाइम। दिस इज योर थर्ड चैप्टर and in this chapter we are going to talk about code conversion and type। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अभी हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। और इस कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द नंबर में हमने दो पार्ट्स देखे थे। एक था आपका कि दो टाइप्स बताए गए आपको, पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर क्या होता है ये बताया गया। फिर इसके टाइप में आपको हमने दो टाइप बताया था। एक बताया था रेडिक्स और टू कॉम्प्लीमेंट और सेकंड था रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट। So these are the type of the complement of the number. Radix are two complement, radix 1। अब जो है इसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कोड कन्वर्जन एंड टाइप। कोड कन्वर्जन एंड क्लैरिटी। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कोड क्या होता है। और कोड पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है हमारे सामने, एक वर्ड आता है एनकोडिंग। कि ये एनकोडिंग क्या है? इसे कहते हैं एनकोडिंग। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी संख्या, अक्षर या शब्द को किसी विशेष संकेत द्वारा रिप्रेजेंट करना ही एनकोडिंग है। क्या बताया कि किसी भी संख्या, मैं लिख रहा हूं आपको, किसी भी संख्या, अक्षर तथा शब्द को किसी विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित करना ही एनकोडिंग कहलाता है।
कोडिंग कहलाता है। किसी भी संख्या, अक्षर तथा शब्द को किसी विशेष संकेत द्वारा या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही एनकोडिंग कहलाता है। इसके बाद दूसरा वर्ड आता है कोड। किसी कोड, कोड का क्या मतलब? आइए इसको देखते हैं। ये संकेतों का जो ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ द नोटेशन और सिंबल डिफाइंड एज अ कोड। तो इससे पहले समझ लें आप एनकोडिंग का मतलब क्या होता है। एनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी संख्या, अक्षर, किसी भी नंबर, लेटर या वर्ड, नंबर, ये नंबर है, लेटर या वर्ड को किसी विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित करना ही एनकोडिंग कहलाता है। कोड एक ग्रुप ऑफ जो नोटेशन है, अ ग्रुप ऑफ नोटेशन, अ ग्रुप ऑफ नोटेशन, notation is defined as code, is defined as code. A group of notation is defined as a code. तो ये रहा आपका जो है 2 पॉइंट इसके रिकॉर्ड में। सबसे पहले कोड सीखने के लिए क्या सीखना होता है? एनकोडिंग। एनकोडिंग जब हमें पता चल जाती है तो इस एनकोडिंग का जो कलेक्शन होगा, जो ग्रुप आएगा, उसको हम कहेंगे। तो ऐसे में हमारे पास नंबर्स को एनकोड करने के लिए बहुत सारे कोड जनरेट होते हैं, बहुत सारे कोड पढ़े जाते हैं। उसमें से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कोड की बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि ये ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये हमारे फ्यूचर में होने वाले जितने भी अपने टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इससे रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। एकदम श्योर है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। कभी आपसे कहेंगे हम बाइनरी टू डे में कन्वर्जन करिए, कभी हम कहेंगे इसका एक्सेस 3 कोड लिखिए, कभी कहेंगे हम बीसीडी कोड लिखिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और सभी क्वेश्चन का जो बेसिक है वो इसी चैप्टर से आपको मिलेगा। तो आइए अब हम उन स्पेशल टाइप ऑफ कोड्स को भी पढ़ते हैं कि वे स्पेशल टाइप ऑफ कोड्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं some important type of codes, some important types of codes, some important type of code। जैसे पहला हमारा है बीसीडी कोड। पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बीसीडी कोड, या इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। का नाम नहीं, ऐसी को हम लोग अथवा ऐसे लिखते हैं 8421 कोड अथवा बीसीडी कोड, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये हमारा जो है पहला टाइप ऑफ कोड है, बीसीडी कोड या 8421। तो आइए सीखा जाए कि ये बाइनरी कोडेड डेसिमल या बीसीडी कोड क्या है। ये बीसीडी कोड क्या है? तो बीसीडी कोड को डिफाइन करते हैं
ऐसे कोड को ऐसा कोड BCD कोड कहलाता है। ऐसा कोड, एक मिनट, एक ऐसा कोड BCD कोड कहलाता है। एक ऐसा कोड BCD कोड कहलाता है। एक ऐसा कोड BCD कोड कहलाता है जिसमें प्रत्येक डेसिमल नंबर की डिजिट का बाइनरी लिख दिया जाता हो। तो ये रहा आपका BCD कोड। अब ये चीज आपको बता दी गई कि इस कोड की मीनिंग क्या है। तो ये कोड ऐसे है कि इस कोड में प्रत्येक जो हमारे पास डेसिमल नंबर की जो प्रत्येक डिजिट है, उस डिजिट की जो बाइनरी वैल्यू है, उस बाइनरी वैल्यू को लिख देना ही उसका BCD कोड है। अब ये लिखते कैसे हैं, तो आइए इसको जरा देखें। इसको लिखने का तरीका क्या होता है उसको, तो इसके लिए मैंने आपको इसके पहले भी ऑक्टल और डेसिमल नंबर के लिए, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऑक्टल है तो उसकी बाइनरी को 3 बिट के साथ लिखते हैं, और अगर ये हेक्साडेसिमल में लिखना है या हेक्साडेसिमल की बाइनरी लिखनी है तो उसके लिए आपको 4 बिट की बाइनरी लिखनी होती है। तो यहाँ पे जो हम बाइनरी लिखते हैं प्रत्येक डेसिमल डिजिट के लिए, वो 4 बिट की बाइनरी लिखनी होती है। जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। इसका लिखना है तो कैसे लिखते थे? 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। फिर यहाँ पे 00 11 00 11 00 1, 4 बार 0 4 बार 0। हेलो, क्लास ले रहे हैं, बताइए। आ रहे हैं, ठीक ठीक ठीक। अभिषेक से आइए।